आज वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ब्रीथिंग ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के सबसे पहले नोट्स करेंगे। ये पहला लेक्चर है जिसका नोट्स कंप्लीट करना है मुझे, क्योंकि लेक्चर मैंने कंप्लीट कर रखा है। जैसे जैसे नोट्स रिवाइज़ करूँगी उसके बाद अगर सारे नोट्स मुझे क्लियर दिखेंगे तो मैं डीपीपी पे जाऊँगी, और अगर सारे नोट्स मुझे क्लियर नहीं लगेंगे, लग रहा होगा कुछ डाउट है, तो फिर मैं फिर से लेक्चर पे जाके और लेक्चर देखकर और फिर डीपीपी करूँगी। तो चलिए देखते हैं कि इसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मुझसे बन रहे थे, तो मैंने इसके क्वेश्चंस तो सारे कर लिए थे। अब मुझे डीपीपी के भी क्वेश्चंस करने हैं। इसमें मैम ने काफ़ी सारे क्वेश्चन खुद से ही सॉल्व कराए थे जो कि मुझसे भी सारे बन जा रहे थे। डीपीपी वाले क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते वो देखना है। तो ठीक है, हम लोग फिर आते हैं डीपीपी वाले क्वेश्चंस पर, क्योंकि नोट्स तो कंप्लीट हो गया था। डीपीपी वाले क्वेश्चंस पे आ गए हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस थे इसमें, तो एक बार पहले देख लेते हैं और सारा एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं, और फिर देखते हैं कि अगर कि क्वेश्चन खुद के सामने आया तो क्या इसका सही आंसर लगा पाएंगे और कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि आपके डीपीपी के कितने मार्क्स आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये भी कि क्वेश्चंस आपको सारे रिवाइज तभी रहेंगे जब आप अच्छी तरह से नोट्स और लेक्चर कर लोगे, तो आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उनको आप फिर से नोट्स और लेक्चर से या शॉर्ट नोट से फिर से रिवाइज करो, तो आई थिंक वो बन जाने चाहिए आपसे। ठीक है, तो मैंने काफ़ी टाइम लगाया क्योंकि डीपीपी 20 क्वेश्चंस की थी, तो इसलिए मुझे क्वेश्चन समझने में और उसका सही आंसर ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा। आंसर नीचे दिए होते हैं पर उसको मत देखिएगा, पहले खुद से सॉल्व करिएगा, और जब आपको एकदम नहीं पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा तभी आप आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट हो गया था। अब मैं सोच रही थी, अब मैंने काफ़ी सारा कर लिया था, तो मैं अब सोच रही थी डीपीपी लगा के देखती हूँ कितने मेरे सही होते हैं और कितने मुझसे बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस इजी थे, 2-3 क्वेश्चंस मीडियम थे और 1-2 क्वेश्चंस थे जो बहुत हार्ड थे, तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगा। कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत जा रहे थे और कुछ क्वेश्चंस मेरे सही जा रहे थे। टोटल जो इसके क्वेश्चंस थे वो 20 थे। तो देखना ये है कि मेरे कितने सही जाएंगे और कितने गलत हुए और मुझे कितने मार्क्स आएंगे डीपीपी के। डीपीपी सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आप नोट्स को रिवाइज़ करिए, फिर आप लेक्चर को रिवाइज़ करिए और फिर डीपीपी करिए, तभी आपका अच्छी तरह से हो पाएगा। तो सबसे पहले अगर डीपीपी रिवाइज़ कर लिया हो आपने, तो देखिए कितनी जल्दी मेरा हो पा रहा है, क्योंकि मैंने पहले नोट्स और डीपीपी भी किए थे और रिविजन्स भी करती हूँ। मैं संडे संडे को सारे लेक्चर्स के रिवीजन कर लेती हूँ ताकि वो चीज़ें मुझे याद रहे और मैं भूलूँ ना उसको याद करने में। तो सारे क्वेश्चंस मेरे बन गए हैं, बस 2-3 क्वेश्चन ही बाकी हैं, तो उसमें से देख लेते हैं कि मेरे कितने मार्क्स आते हैं। तो मुझे लगता है मेरे 5-6 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो एग्जैक्टली मेरे 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 15 क्वेश्चन मेरे सही थे और मेरे मार्क्स 80 आउट ऑफ 55 आउट ऑफ 80 हैं। तो ये थी मेरी